Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm your chemistry teacher मोहम्मद शाहजेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या की गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के वो चार कौन से जनरल फार्मूलाज हैं या वो कौन से चार फार्मूलाज हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में चार मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन आज तक मोर देन 10 मिलियन 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं। मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and thousands of new organic compounds are being prepared in the recent years। मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन बनाए जा चुके हैं और मज़ीद साल हर साल हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। देयरफॉर इसलिए जो एक पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो रिजेक्ट कर दी गई, उसकी तरदीद कर दी गई, वो नेगेट कर दी गई, वो ख़त्म कर दी गई। पुरानी डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिन्हें लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अदर देन लिविंग थिंग्स बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं और बनाए जा चुके हैं। तो हमें एक मॉडर्न डेफिनेशन की ज़रूरत थी जो कि इन मॉडर्न ट्रेंड्स को, जो मॉडर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड के ट्रेंड्स को जस्टिफाई कर सके। A detailed investigation of organic compound revealed that एक detailed investigation जब हम करते हैं, हम एक तफसीली जायज़ा लेते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन मौजूद है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल होने की वजह से ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से या कोवलेंट लिंकेज की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेसिकली द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये आ जाती है कि दे आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। देखिए लफ्ज से ही हमें इसका मीनिंग पता चल रहा है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स दे हैव हाइड्रोजन and carbon means they have carbon। तो hydrocarbons are the compounds that have hydrogen and carbon and their derivatives in which covalently bonded carbon is the essential constituent। So this is the modern definition or this is the new definition। old definition हमारे पास थी कि organic compounds are the compounds which are obtained from the living organism और new definition हम लोगों ने ये कर ली कि दीज आर द कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो अगर आपको पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो है वो उसके अंदर ऐड कर दी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं जिसमें सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास इथेन की, फिर है जी आइसोब्यूटेन की, एसिटल्डिहाइड की और एसिटिक एसिड की। अगर आप इथेन को देखें तो इथेन इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप इन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहा जाता, लेकिन इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव किए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज
पेरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इनको पेरेंट कंपाउंड्स कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, याद रखिए। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द पेरेंट कंपाउंड जिनसे आगे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद है उनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया गया। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट अब ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और अब ये डेफिनेशन मॉडिफाई करके ये इस तरह से कर दी गई कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव्स को इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी मौजूद है, ठीक है, जिनमें कार्बन मौजूद है, जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है, जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन फिर भी ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कंसिडर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो बहुत सारे द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से कार्बोनेट्स, इसी तरह से लेट से बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स और बहुत सारे कार्बन के दूसरे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है, जिनमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, जिनमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं देयर प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ से मुख्तलिफ होती है। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला। अगर हम फार्मूला की बात करें तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ख़ास फार्मूला होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 मुख्तलिफ तरह के फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा कंडेंस्ड और चौथा डॉट एंड क्रॉस। इससे पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते चलें। नफ्थलीन, नफ्थलीन इसका स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है जिसमें 2 बेंजीन रिंग कंबाइन होती हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8। याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नफ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स सब्लाइम, ये सब्लाइम होता है। सब्लाइम का मतलब है ये डायरेक्टली हीट करने पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज मोथ बॉल्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द क्लोथ्स। ये इंसेक्ट्स को कपड़ों से दूर रखने के लिए एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 तरह के फार्मूलाज की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की रियल तादाद, एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें CH4 मीथेन की, तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर CH4 मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि इसके अंदर 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद है। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो हैं ये टोटल 5 एटम्स बनते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि मीथेन के अंदर टोटल 5 एटम्स मौजूद हैं। तो ये है जी मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में गाइड करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, बताता है। तो द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर, देखें ये फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है एक कंपाउंड।
मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, ऑक्टेन का है C8H18 और सैलिसिक एसिड का है C7H6O3। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट को, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम इन वेरियस एलिमेंट। मैं आपको इसमें सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ मीथेन की। अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो बनता है CH4। अब CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि कार्बन के इर्द गिर्द तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और वो एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं लाइक दिस। ये देखिए, ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल सिमेट्री या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। तो दे आर अरेंज्ड अराउंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रल सिमेट्री या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं लाइक दिस। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है, एलिमेंट्स जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब इस C4H10 में ब्यूटेन के तमाम तर एटम्स किस तरह से अरेंज हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन के तमाम तर कार्बन एटम इस फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। या ये इस तरह से भी मौजूद हो सकते हैं CH3 CH3 एंड CH3। अब अगर काउंट करें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन इस अरेंजमेंट में भी अगर आप देखें तो कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्बन है एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 हाइड्रोजन मौजूद है। आप देख सकते हैं ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है, बट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बात करते हैं जी डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करूं तो 1 ब्यूटीन, इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्रेट, इट्स अहेड फ्रॉम योर सिलेबस। हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की सिग्निफिकेंस की। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 4 में आप लोगों ने ये डिस्कस किया था, आपने ये पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके पास दिस फार्मूला इज फॉर ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। C4H10 की पहली अरेंजमेंट ये हो सकती है और C4H10 की दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है, जिसको मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। अब आप इसमें अगर कार्बन की तादाद काउंट करें तो कार्बन 1, 2, 3, 4 4 कार्बन इसमें कंप्लीट है। सिमिलरली कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 दोनों में 4 कार्बन मौजूद है। और इस तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तादाद की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हैं। सिमिलरली इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इस कंपाउंड का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन
या N-ब्यूटेन, और इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपने नाम एज इट इज याद करना है। ये नेक्स्ट अल्काइल रेडिकल वाले टॉपिक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। कंडेंस फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जो कि हमें ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एटम्स के कितने ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन टुगेदर। तो इट इंडिकेट्स द ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ये हमें ग्रुप्स ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि कितने एटम के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। लाइक ये देखें CH3, CH2, CH2, CH3, तो हमें एटम के ग्रुप्स के बारे में बता रहा है। लाइक CH3, CH, CH3 और CH3 पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम है। इस ग्रुप ऑफ एटम में आप देख सकते हैं एक कार्बन है और 3 इसमें हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला की, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। The formula which shows the sharing of electron between various atoms in one molecule of organic compound is called dot cross formula या electronic formula। Like ये हमें बताता है कि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक दिस आप देख सकते हैं, इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है जिसमें इसने 3 हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इसने अपना कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला से। फॉर एग्जांपल आप कार्बन का ऑक्टेट देख सकते हैं। अब ये आपके पास कंपाउंड का नाम है जी मीथेन CH4। CH4 में इस शेयरिंग को अगर हम लोग देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और इसने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए। सिमिलरली वाटर एंड हाइड्रोजन। ओके, तो हम एक छोटी सी समरी डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 फार्मूलाज हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंडेंस फार्मूला हमें बताता है कि एटम्स के कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में। अगर हम पहले 10 हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नोमेनक्लेचर रिलेटेड, वो आप लोगों ने याद कर लेना है कि इन कंपाउंड्स के स्टार्टिंग नेम नोमेनक्लेचर में मैथ मीन 1, एथ मीन्स 2, प्रोप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4। आप देख सकते हैं कि इसमें एक कार्बन, मैथ, एथ 2 कार्बन्स, प्रोप 3 कार्बन्स, ब्यूट 4 कार्बन्स। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें तो पेंट का मतलब है जी 5 कार्बन्स, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन्स, हेप्ट 7 कार्बन्स, ऑक्ट 8 कार्बन्स, नॉन का मतलब है जी 9 कार्बन्स एंड डेक रिप्रेजेंट्स 10 कार्बन। तो आपने नोमेनक्लेचर में ये जो फर्स्ट अल्काइल ग्रुप के लिए ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है काउंटिंग का, इसको आप लोगों ने एक लिस्ट बनाकर याद कर लेना, जो कि आगे नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट लेक्चर, माई फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द मॉलिक्यूल्स एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूलाज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।